अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके हैं कड़ी पकोड़ा। इसके लिए हम मट्टी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे। इसमें तकरीबन आधा कप हमने ऑयल लिया है और 2 अदद हमने प्याज जो ब्रीक चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हमने लिया है 1 किलो दही, जिसको हम मिक्सी जार में डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। ये दही हमारा जो था वो बहुत ही गाढ़ा था। अगर आप खट्टी कड़ी चाहते हैं तो दही को फ्रिज में नहीं रखें, बाहर रखें 3 से 4 घंटे। यहाँ पे 1 पाव हम इसमें डालेंगे बेसन। तकरीबन हमने 1 पाव इसमें बेसन ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। दही हमारा बहुत ही खट्टा था और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब उसी जार में हम इसको निकाल देंगे बोल में। अब यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो हल्का सा ब्राउन लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। करी में अगर अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा करना हो, उससे ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने टमाटर डाल दिए हैं और हरी मिर्चें ऐड करती हैं। जैसे हमारा जो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके थे लहसुन और अदरक। यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के नमक। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्च। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स में हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून को, जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। यहाँ पे हम इसको लीड लगा देंगे, जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें जो हमने दही का घोल तैयार किया था। इसी जगह हम इसमें डाल देंगे जो दही हमने तैयार किया था बेसन डाल के। इसी को हम ऐसे ही पकने देंगे। ये देखिए कितना पतला सा है। अभी थोड़ी ही देर में ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। इसमें लगातार हमें स्पून चलाते जाएंगे क्योंकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। इसको बेसन को और इस दही को हम अच्छी तरह से इसी ऑयल में पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया और अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट बाद इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसे जैसे आप कड़ी की कंसिस्टेंसी को कम करेंगे, दही की कंसिस्टेंसी को कम करेंगे, वैसे वैसे आप चीज़ों को भी कम करते जाइएगा। यहाँ पे हम लीड लगा देंगे और अच्छी तरह पकने देंगे। एक बॉयल आने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे क्योंकि इसमें जो बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसकी ये सबसे ख़ासियत होती है कि जब पहले ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और उसके बाद खुद ब खुद ये पतली होना शुरू हो जाएगी। हम पकौड़ों का सामान तब तक तैयार कर लेते हैं। आज हम प्याज के पकौड़े तैयार करेंगे। 2 अदद बड़ी साइज़ के हमने प्याज लिए थे और 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून हमने अनारदाने का इसमें शामिल किया है। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तैयार होते हैं और बहुत ही यम किस्म की ये कड़ी तैयार होती है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस जो है शेयर किया जाए। इसके साथ ही 1/2 टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है, 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च और 1/4 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे डालेंगे धनिया, साबुत धनिया। इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसको अच्छी तरह से हाथों पे मसल के इसमें डालेंगे कि खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तकरीबन ये टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7। इसके बाद अगर हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें और ऐड करेंगे। हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून इसमें मैक्सिमम लगेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका हमने पतला सा घोल तैयार करेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। इस महंगाई के दौर में इसमें ऑयल भी कम लगेगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात, ये करी में टूटेंगे भी नहीं। अब ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून और डालेंगे बेसन। ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त घोल तैयार हो चुका है। इसको ना हम ज़्यादा थिक बनाएंगे और ना ही ज़्यादा लिक्विड ही बनाएंगे, बिल्कुल दरमियाना ही रखेंगे। इसलिए इसकी वजह से ये होगा कि ये हम तवे पे बनाएंगे और बहुत ही कम ऑयल में इसको तैयार करेंगे। देखिए, इसकी इस तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने तवा लिया है जिसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने घोल तैयार किया है इसमें से 1 टेबल स्पून लेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल गोलाई में डालते जाएंगे। ये देखें, इसकी शेप भी साथ साथ बनाते जाइएगा। ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। और इसी तरह हम इसमें पहले थोड़े से ऐड करेंगे, इसको फिर टर्न करेंगे और उसके बाद हम इसको जब ये हाफ डन हो जाएंगे तो इसको साइड पे करते जाएंगे टर्न करके। ये देखिए, ये तकरीबन नीचे से डन हो चुके हैं। अब हम इसको टर्न करते जाएंगे। अब हम इसको साइड पे करेंगे और इसमें हम और टेबल स्पून की मदद से इसमें ऐड करते जाएंगे। इसी तरह हम तमाम के तमाम पकोड़े जो हैं तैयार कर लेंगे। बहुत कम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें, हमारे तमाम के तमाम जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम उतारते जाएंगे और ये देखें, इस तरह की ये बहुत ही ज़बरदस्त से ये टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं हमारी बेसन की। यहाँ पे हम तड़का तैयार करेंगे जिसके लिए हमने 2 टेबल स्पून लिया है ऑयल। उसमें हमने हाफ टेबल स्पून डाल दिया है ज़ीरा। 2 तेज़पात डाल देंगे हम इसमें, कड़ी पत्ता। यहाँ पे डालेंगे 7 से 8 अदद जो गोल मिर्ची होती हैं छोटे साइज़ की लाल, उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा तड़का तैयार हो रहा है। अच्छी तरह से ये जैसे ये अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से कड़क कर लेंगे इसी में। यहाँ पे करी भी हमारी तैयार हो चुकी है जिसको हमने स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे फ्लेम को हम करेंगे बंद। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी ये कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये जो पकोड़े हमने तैयार किए थे ये सभी इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी हमने थोड़ी सी पतली इसलिए रखी है क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने तड़का तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे कसूरी मेथी। इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा। अब जो तड़का हमें तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये देखें,
ये हमारी करी माशाल्लाह से देखे कितना ज़बरदस्त कलर इसका तैयार हुआ है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।